देखिए, सुसाइड का केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे कश्मीर में अभी। इसका एक बड़ा कारण है जो बेरोज़गारी है। पहले ही बेरोज़गारी, तो अभी आप देखिए, अगर हम देखें तो इसी कारण और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बेरोज़गारी के कारण भी मतलब अभी हो रहा है कि जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं। सबसे यही है कि आप देखिए हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कितने मतलब डिग्रियां करके आते हैं। हर साल कितने हमारे बच्चे डिग्री कंप्लीट करके वो कहाँ जाते हैं? ऐसे ही बेकार है वो। हर साल आप देखिए कहीं पे अभी कोई पोस्ट ही नहीं निकल रहा है। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले से ही कहा था कि हम फास्ट ट्रैक बुनियादों पे एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो सबसे बड़ी बात है। और जो मेरे ख्याल से, मेरे नज़रों से, जो अभी जो यहाँ ड्रग माफिया बैठा हुआ है, क्योंकि इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो ड्रग माफिया है, जिन्होंने ये ड्रग यहाँ पे बढ़ाया है, ये देखना है। देखिए, ये तो इजी है, ड्रग माफिया को ख़त्म करना बहुत इजी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये क्यों है। क्योंकि जब एक छोटे बच्चे को हम ड्रग्स में इन्वॉल्व करते हैं तो उसके बाद उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो उसके लिए चाहिए कि पहले ही जो वो ड्रग माफिया जिन्होंने अवेलेबल रखे हैं ड्रग्स को, या जो सप्लाई करते हैं, उसको देखना है। उनको मतलब सख्त से सख्त, मेरे ख्याल से उसके लिए डेथ सेंटेंस होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि आजकल जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी हमारे बच्चे जॉब कर रहे थे, हमारे भाई जॉब कर रहे थे, उनका भी अभी देखिए इकोनॉमिकली कहाँ पे है हम? कहीं पे नहीं है। लॉकडाउन के कारण और यहाँ पे जितने भी आज तक हालात ख़राब रहे हैं उस कारण डेली डेली बंद रहता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हर एक में मेरा मानना है, अगर हम चेक करें कश्मीरियों को, हर एक को, मेरे ख्याल से 40% हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलेगी। देखिए, मोबाइल का होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कहीं पे मिस यूज़ हो रहा है। मान लेते हैं कि मतलब माँ बाप तो वैसे, वो कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को वॉच नहीं करेगा? हर कोई चाहता है कि अगर मैंने गलती की है कहीं कहीं पे, या मैं अच्छा नहीं बन सका, लेकिन मेरा बच्चा बहुत अच्छा बनना चाहिए। कौन माँ बाप चाहेगा? माँ बाप चाहता है कि हमेशा मेरा बेटा मुझसे 2 कदम ही आगे होना चाहिए, ये मतलब अच्छा आदमी बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से माँ बाप का क्या इसमें कसूर है? जैसे कि माँ बाप तो बच्चे को फैसिलिटी देता है, ठीक है, वाच भी करना चाहिए, लेकिन कितना वाच करेगा? आप देखिए, बच्चा सो के है, माँ बाप भी सो गया, तो उसके बाद माँ मतलब बच्चा उसको मिस यूज़ करेगा, तो उसमें माँ बाप का क्या कसूर है? इसमें यह है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे, जो कि सबसे बड़ी बात है यही ड्रग्स का। तो ड्रग माफिया को खत्म करना चाहिए, उसके बाद मेरे ख्याल से सुसाइड के केसेस कम होंगे। और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पे है वो है बेरोजगारी का। और मैंने कहा कि आप देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, जो बाहर काम कर रहे थे उनका भी मतलब अभी जो नौकरी है वो चली जा रही है। इकोनॉमिकली तो बहुत मतलब अभी गिर रहे हैं हम। तो इसलिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी, कोई रोड मैप, कोई उसके लिए बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत देर, अभी भी मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है। और भी अभी भी हमारे कितने बच्चे डिग्रियां कर कर के बैठे हैं। हर कोई अब यही सोचता है कि अगर मैं कल को अब डिग्री करूं तो क्या फ़ायदा है इस डिग्री का, जब डिग्री करके मुझे नौकरी नहीं मिली, कहीं पे जॉब नहीं मिला। अपना पेट भरने के लिए, छोड़िए माँ बाप को, छोड़िए फैमिली को, जब अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं है तो मेरा जिंदा रहना ही फिर फजूल है। तो अभी जो हमारे जो एलजी साहब है, जो हमारे बहुत अच्छे एलजी है, तो मेरे ख्याल से उनको भी चाहिए, जैसे कल वो एक बच्ची का वो वायरल हुआ था वीडियो, उस पर उन्होंने 48 आवर्स में पॉलिसी चेंज करने के लिए कहा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पे भी ऐसे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें भी टाइम फ्रेम करने की ज़रूरत है कि मुझे आप रोड मैप दे दीजिए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी, हमारे एलजी साहब को भी कोई स्ट्रिक्ट स्टर्न एक्शन, जो स्टर्न एक्शन इसके खिलाफ लेनी होगी।